परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम। ओम भद्रकालाय नमः। 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 ओम श्रियै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रियै नमः। सत्य योग नित्य योग राज गुहा योग राज विद्या योग ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान मोक्ष मुक्ति का ज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। ओम तत्व सत का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः। साधु 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 साधु। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन धर्म के लिए, जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम 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 आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध का संत आपको ब्रह्ममुख से ब्रह्म ज्ञान का आत्मज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, समागम कर रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं। सत का इस सत को ध्यान से सुने, बार बार सुने, शेयर करें और श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में विराजमान प्रभुराम परमेश्वर ईश्वर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में परम प्रकाश स्वरूप में विराजमान है, उन प्रभु को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय जय श्री राम। मतक्रम प्रमहो मदत्तः संगवर्जितः निर्भय सर्वभूतेस्य यमः सह ममत्तः पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे लिए ही प्राण और मेरे ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ भेदभाव रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। प्रभु परमात्मा भगवान अपनी अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन कर रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में। जीव से परमात्मा अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं अपनी दिव्य वाणी। इन श्लोकों में 5 बातें आई हैं। इन 5 का साधक पंचक भी कहते हैं। इन 5 को साधक पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं, भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मतक्रमतः मतब्रह्मः और मदत्तः, ये 3 बातें, और दूसरे विभाग में सर्गावर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मतक्रमतः जो जप कीर्तन
सत्संग, स्वाध्याय, जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भागवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वे मत कर्म करता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के परमार्थिक और लौकिक ये दो वह रूप हैं, पर भीतर से सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य हुआ कि भक्त शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वो सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रिया योग्यता करने के सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की, प्रभु की, परमात्मा की ही दी हुई है और प्रभु की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है, वह स्वयं भी भगवान का ही है, वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है, यही उसका मत कर्मकृत होना है। मत ब्रह्म, जो मेरे को ही प्रमोक्षकृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम पापड़िए, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूं, ऐसा भक्त मत ब्रह्म है। मदक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल प्रभु का ही हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल प्रभु का ही हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं, मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का ही नहीं हूं, मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है और अन्य कोई भी मेरा नहीं है, मैं अन्य किसी का नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह सदा प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही तो मुख्य है। वह भक्त सब देशों में, देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति और अपने आप में सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देशों में होने से यहां भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी हैं, ऐसा भाव रखने वाला मदक्त होता है। सग्रवर्जित निर्दय सर्वभूत सोया, केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयोग पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि अत्यंत अभाव हो जाता है, आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं प्रभु का ही अंश हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से वो
भागवत दाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किस मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वहां उसमें भगवान की ही मर्जी कृपा मानता है। ऐसे भक्तों को भगवान ने निर्भय सर्वभूतेषु कहा है। सग्रह वर्जित और निर्भय सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। यह बताने में संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। जो परमात्मा पहले से प्राप्त है उसके दर्शन हो जाते हैं। शासमैत्ति, ऐसा यह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। शासमैत्त है मैं तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है, सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है जीव। विशेष बात श्री भगवान ने 9वें अध्याय में अंत में कहा है, मन्मना भव मद्दत्त मदादिमं नमस्कुरु ममे वैश्याची युक्त वैश्वमत प्राण। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीवन ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूति में लगाना चाहिए। इसमें जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूति में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विशिष्टता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। उसके लिए भगवान ने 10वें अध्याय कहा है। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, उनके आकृतियां हैं, अनेक 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 तरह से दृश्य है, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही अंग है। और इसमें अनेक नाम रूप, आकृति आदि में रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखने, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। जीव ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में जीव ने कहा है कि हे भगवान, मैं किन किन भाव से आपका चिंतन करूं, मैं किन किन भाव से आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 11वें अध्याय के आरंभ में जीव ने कहा है कि मैं आपको रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए जीव को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति भगवान के सिवाय दूसरी किसी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे, और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा का स्वरूप ही उसमें दिखे। जिस भक्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हो, उस भक्ति का स्वरूप बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सौथा मेरे परायण हो जाए। मत क्रम करता या स्थूल शरीर से भगवान के परायण होने पर मत क्रम या सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना
और मदतः या स्वयं से भगवान के परायण होना, क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, या स्वयं की स्वीकृति है। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, ये स्वयं की स्वीकृति है। समग्र की प्राप्ति बताई गई है। ओम तथा जय श्रीमद ब्रह्म विद्या योगस्त्र श्री कृष्ण मध्य विश्व दर्शन प्रदर्श योगो नमस्तुतः ध्यान। इस प्रकार ओम तत्सत, इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों का उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र श्रीमद् भागवत विश्व दर्शन योग अध्याय पूर्ण हो रहा है। जीव भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जिस विश्व के दर्शन किए थे उसके वर्णन में पढ़ सुनकर भगवान प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग संबंध अनुभव हो जाता है। अतः 11 अध्याय विश्व दर्शन योग है। 3 आदि पदों से 851 श्लोक है। पुष्पिक 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 889 है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये परमात्मा की वाणी का ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान है, ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, ये आत्म साक्षात का ज्ञान है, आत्म ज्ञान का ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान है। इस ज्ञान को बार बार सुने, शेयर करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं का दर्शन। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि अवध का संत आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, जिस ज्ञान को प्राप्ति से ही सच्ची मुक्ति है, मोक्ष मुक्ति है, ये सत्संग है, ये स्वाध्याय है, यही सच्ची सफलता है, यही परमात्मा को पाने का एक विशेष अवसर है। जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय के द्वारा ये प्रवचन आपको दिया जा रहा है। जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय के द्वारा इसको बार बार सुने, चिंतन करें, मनन करें, ये आपकी शक्ति है। ओम श्री परमात्मा